हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। आज का जो मटेरियल है वो शुरू ही हो रहा है दो ऐसे नए वर्ड से, स्ट्रिंगिंग इंडिकमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। स्ट्रिंगिंग का मतलब होता है समथिंग हार्श और हर्टफुल, चुभने वाला, डंक मारने वाला, वैसा। स्ट्रिंग मतलब डंकी होता है एक्चुअली। इंडिकमेंट मतलब होता है एक्यूजेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत करने का आरोप लगाना। ठीक है, उसके बाद कहता है ऑन एक्विटल ऑफ छत्तीसगढ़ ट्राइबल्स इन 2017 एम्बुश केस। तो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स हैं उनमें उन पे आरोप लगा था। ठीक है, उनके नहीं, एक्विटल का मतलब होता है नॉट गिल्टी। ठीक है, उनका गिल्टी नहीं होना जो एम्बुश केस था उसमें। एम्बुश का मतलब भी देखेंगे आगे। स्केपगोटिंग, द scapegoating of innocent tribals in the fight against mice is a self-defeating ploy। जो स्केप गोटिंग है, स्केप गोट क्या होता है? किसी को बलि का बकरा बनाना, उसे स्केप गोट कहते हैं, बलि के बकरे को। और स्केप गोटिंग जब ऐसा वर्ब यूज हो रहा है तो मतलब किसी को ब्लेम करना जिसकी फॉल्ट नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, छत्तीसगढ़ के ड्राइवर्स को ऐसा कहा जा रहा है कि बलि का बकरा बनाया गया है। ठीक है, तो स्केप गोटिंग तो ये जो हुआ है ऑफ इनोसेंट ट्राइबल इन द फाइट अगेंस्ट मार्क्स, वो क्या है? ये सेल्फ डिफीटिंग प्लॉय है। प्लॉय क्या होता है? अ टैक्टिक और मैनूवर इंटेंडेड टू गेन एन एडवांटेज। कुछ एक ऐसी चाल चलना या कुछ ऐसा स्टेप उठाना जिससे कि एडवांटेज मिले। ठीक है, वो प्लॉय होता है। राइट, तो यही है। तो ये स्केपगोटिंग जो है वो प्लॉय है, लेकिन सेल्फ डिफीटिंग है, मतलब अपने आप को ही डिफीट कर रहा है, मतलब कोई यूजफुल पर्पस सर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्विटल ऑफ 121 ट्राइबल्स मतलब कि जो जजमेंट आई कोर्ट से कि वो गिल्टी नहीं है, उस एक्विटल का मतलब नॉट गिल्टी। ठीक है, 121 ट्राइबल्स का। ये क्या था? नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुश। एम्बुश का मतलब किसी को चौंका देना, तो छुपे हुए। द एक्ट ऑफ कॉन्सीलिंग योरसेल्फ एंड लाइंग इन वेट टू अटैक बाय सरप्राइज। तो छुपे हुए थे कुछ लोग माओइस्ट, और उन्होंने जो 25 सेंट्रल रिजर्व पुलिस जवान को चौंका के मार दिया, बॉम्ब विस्फोट कर दिया, जो भी हुआ था उस समय। तो ये एम्बुश का मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन मतलब होता है वेरी और ओवरली हार्श और स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ही कड़े कड़े नियम। तो ये कह रहे हैं कि ट्राइबल्स वे हेल्ड अंडर द ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। ट्राइबल्स जो थे उन्हें इस जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, जो कि बहुत ही कड़ा है, एक्सेसिवली कड़ा है, उसके अंदर उन्हें अंदर किया गया था। ठीक है, एंड द फैक्ट दैट कोर्ट हेल्ड and the fact that the court held that there was little evidence that the tribals had any association with the proscribed Moai should be pointed to the utter failure of the law enforcement agencies in their response to the massacre। ठीक है, और जो फैक्ट है कि कोर्ट ने दिखाया कि कोई भी या बहुत ही कम एविडेंस था, कुछ भी नहीं था इनफैक्ट, कि ट्राइबल्स का कोई एसोसिएशन था। ठीक है, उनका कोई लिंक था किसके साथ? जो मॉल्स, ऐसे मॉल्स जो कि फॉरबिडन है, मतलब बैंड है। ठीक है, ये जो है ये पॉइंटर होना चाहिए। पॉइंटर का यहाँ पे क्या मतलब है? एक इंडिकेटर, एक मार्क है, एक निशानी है, क्या चीज की? अटर फेलियर ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस वगैरह, उनका बिल्कुल ही कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट फेलियर है। ठीक है, मतलब पूरी तरह फेलियर हो चुका है। इन देयर रिस्पॉन्स टू द मसाइक, जो उन्होंने रिस्पॉन्स किया था मसाक्र जो हुआ था। ठीक है, जो ऊपर हमने देखा है 25 जवान लोग शहीद हो गए थे, उसके रिस्पॉन्स में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने किया है वो अटर फेलियर है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज अपेंड। अपेंड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसका मतलब होता है पूरा उठल पुठल हो जाना। टर्न टर्टल एक फ्रेज है। टर्न टर्टल का मतलब भी होता है नीचे। जैसे एक कार अगर जा रही है, वो पूरी तरह से उलट गई, तो उसे कहेंगे द कार हैज टर्न टर्टल बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे भी वही मतलब है कि जब जस्टिस जो मिल गई उनको, जो विलेजर्स से जिनको अंदर किया गया था, लेकिन इतनी लंबी इनकार्सरेशन हमने कल ही डिस्कस किया था, जेल में रहना। ठीक है, उसने उनकी लाइफ बिल्कुल ऊपर नीचे कर दी होगी। ऑब्वियसली जब 4-5 साल से कोई जेल में है तो उनकी लाइफ क्या होगी आप समझ सकते हैं, और उनके जो उनपे डिपेंडेंट है उनकी लाइफ भी। ठीक है,
समझ में आ गया अपेंड का मतलब मेरा गला आज खराब है, I'm really sorry. Clearly, in what seems to be a dubious trend in such cases in conflict-ridden Chhattisgarh and beyond, the imposition of the draconian UAPA without sufficient proof has resulted in this situation. ऐसा साफ दिख रहा है कि क्या है एक ड्यूबियस ट्रेंड. ड्यूबियस मतलब क्या होता है? ओपन टू डाउट और सस्पिशन. डाउट के लिए जहाँ पे कई सारे डाउट्स हो या सस्पिशन हो, ये होता है ड्यूबियस. तो एक ऐसा ड्यूबियस ट्रेंड, एक ऐसा डाउटफुल ट्रेंड दिख रहा है ऐसे, जो कि ऐसे केसेस में होता है. और कहाँ पे? छत्तीसगढ़ एंड बियॉन्ड, छत्तीसगढ़ और उसके आसपास, जो कि कॉन्फ्लिक्ट रिडन है, जहाँ बहुत सारे झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. The imposition of the draconian UAPA. Imposition मतलब होता है act of imposing something. ठीक है, impose मतलब कि कोई भी एक्ट को वो करना, चार्ज करना या लगाना. ठीक है, तो imposition of the draconian UAPA without sufficient proof. और जो ड्रैकोनियन यूएपीए एक्ट लगाई जा रही है विदाउट सफिशिएंट प्रूफ, उसने ही इस सिचुएशन को जन्म दिया है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडेंस. बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं आज. ये कहां से शुरू हो रहा? अ डिफेंस लॉयर आल्सो क्लेम दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाज पुअरली डन. एक डिफेंस लॉयर ने क्लेम किया कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी ढंग से नहीं की गई थी. विद द इंजर्ड सीआरपीएफ कमांडोज नॉट बीइंग मेड विटनेस बिफोर द ट्राइबल पीपल. जो इंजर्ड हुए थे सीआरपीएफ के जवान, उनको विटनेस नहीं बनाया गया. मतलब उनसे पूछा नहीं गया कि यही लोग थे जिन्होंने आपको चौंकाया था, या जैसा भी है. ठीक है. हाँ, जब ट्राइबल पीपल अरेस्ट नहीं हुए थे उसके पहले. ठीक है, तो पहले उनको कायदे से उनको सीआरपीएफ से पूछना चाहिए था, उसके बाद इन्हें अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उल्टा वो नहीं हुआ. Lending credence to the fact that the apprehended people had made this escape course. और ये क्या करता है? credence का मतलब होता है mental attitude that something is believable and should be accepted as true. तो ये इस बात को इस बात की तरफ इशारा करता है. ठीक है, lending credence, कि जो लोग एप्रीहेंड हुए थे, मतलब कस्टडी में लिए गए थे, उन्हें बलि का पकड़ा बनाया गया. ठीक है. As a takeaway from the outcome of this case, इस केस से क्या सीखा जा सकता है? टेक अवे का मतलब क्या? what are you taking away from this? तो क्या सीख सकते हैं आप इससे? The state must ponder as to whether the strategy of rounding up. स्टेट को सोचना चाहिए, think deeply. ponder मतलब कि बहुत ध्यान से सोचना कि ये जो स्ट्रेटेजी है राउंडिंग अप की. राउंड अप क्या होता है? राउंड अप इज अ फ्रेजल वर्ब. इसका मतलब सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ सस्पेक्ट बाय द पुलिस. कहीं कुछ दंगे हुए तो पुलिस ने जो नामी वहां के गुंडे उनको बुला के वो कर दिया, अपने पास बुला लिया, तो उसे राउंडिंग अप कहेंगे. ठीक है. As to whether the strategy of rounding up suspects among the hapless tribals, कि ये जो राउंडिंग अप हो रही है, ठीक है, इन हैप्लेस को आप याद रख सकते हैं हेल्पलेस से कनेक्ट करके. हेल्पलेस मतलब जिनकी कोई मदद नहीं करता, या और हेल्पलेस का मतलब होता है डिजर्विंग और इंसाइटिंग पिटी. तो मैं इस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. इन द नेम ऑफ स्विफ्ट एक्शन फॉलोइंग अ मिलिट्री सेटबैक. तो इससे क्या सीखा जा सकता है कि स्टेट को क्लियरली सोचना चाहिए कि जो स्ट्रेटजी है, जो बेचारे ट्राइबल्स को बुला के राउंड अप करवा दिया उनका, और किस चीज के लिए? इन द नेम ऑफ स्विफ्ट एक्शन फॉलोइंग अ मिलिट्री सेटबैक. स्विफ्ट एक्शन दिखाने के लिए जो मिलिट्री का सेटबैक हुआ था. सेटबैक मतलब कि कुछ एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, जो ऊपर 25 जवानों का शहीद हो गए, उसके बारे में कह रहे हैं कि जो मिलिट्री सेटबैक हुआ था, कि ये इनको सोचना चाहिए स्टेट को कि ये कुछ अच्छा कर रहा है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, कि ये जो ये कर रहे हैं काम, कि इनोसेंट ट्राइबल्स है उनको बुला के उनको जेल में रख रहे हैं, वो अच्छी चीज है? ये हिंदू ऐसे पूछ रहा है हमसे सवाल. ठीक है. लास्ट वर्ड इज डिसएंचेंटमेंट. याद रहेगा ये वर्ड. इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट ऑन फाइंडिंग आउट दैट समथिंग इज नॉट एज गुड एज होप. डिसअपॉइंटमेंट मेजरली कह सकते हैं इसको मोटा मोटी, कि ये पता लगना कि कुछ उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा उसकी आशा की गई थी. तो द केयरलेस वे टू डिफीट द माओइस्ट इंसर्जेंसी, जो सबसे अच्छा, सबसे क्लियर तरीका है
जो मॉयस इंसर्जेंसी हो रही है उसको डिफीट करने का, कि और एनी पॉलिटिकल मूवमेंट और या फिर कोई भी और पॉलिटिकल मूवमेंट बेस्ड ऑन वायलेंस एंड मोटिवेटेड बाय डिसएंचेंटमेंट, या कोई भी ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट जो ऐसा हो रहा है जैसे मॉइस्ट का हुआ था, या फिर आपका यहाँ पे होता है, जम्मू में होता है, कश्मीर में, ठीक है, मोटिवेटेड बाय डिसएंचेंटमेंट विच द स्टेट इज टू, तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो है कि रूल ऑफ लॉ को अफोर्ड करे एंड टू विन सपोर्ट अमंग द पीपल, और लोगों का विश्वास जीते, हु द इंसर्जेंट्स क्लेम टू बी फाइटिंग वॉर, जिनको इंसर्जेंट जो है वो क्लेम कर रहे हैं इनके लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिसएंचेंटमेंट का मीनिंग कहीं खोसा जाता है, ठीक है। तो जो भी कोई भी एक मूवमेंट होती है, लेट्स से मॉइस्ट मूवमेंट, वो क्या होती है, पॉलिटिकल मूवमेंट होती है, राइट, और बेस्ड ऑन वायलेंस एंड मोटिवेटेड बाय डिसएंचेंटमेंट, कि वायलेंस पे तो बेस्ड होती ही है, और एक ऐसी फीलिंग वहां रहती है कि ये जगह इतनी अच्छी नहीं है, हम इतनी अच्छी जगह बनाएंगे और हम अपना अलग राज्य बनाएंगे, मॉइस का राज्य बनाएंगे, एंड लाइकवाइज यही डिसएंचेंटमेंट कह रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। कैसा रहा आज का सेशन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वर्ड्स दोबारा रिवाइज करिएगा, काफी सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं आज, ठीक है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।